और फीफा विश्व कप में आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मैच में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है। इज़टेका स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेक्सिको की ओर से किनोन्स ने 22वें और जिमेनेज ने 31वें मिनट में गोल किया। मेक्सिको ने पहले हाफ तक 2-0 की बढ़त बना ली थी। ये पहला मौका रहा जब मेक्सिको ने विश्व कप के किसी मैच में हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त हासिल की। मेक्सिको ने अब राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां उसका सामना इंग्लैंड और कॉन्गो के मैच की विजेता से होगा। और फीफा से ही जुड़ी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी साथी संवाददाता सुचित्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा, आपसे भी जानना चाहेंगे इन मैचों को लेकर, जिस तरह का आकर्षण है, अब जो मैच बचे हैं उन्हें लेकर आगे की खबर आप अगर आगे बताएं। जी बिल्कुल ऋतु, एक तरह से रोमांच हम कहें कि विश्व कप का देखने को मिल रहा है। कल के अगर हम मुकाबलों की बात करें तो दो बड़े स्टार्स कलेक्शन में थे, एम्बापे भी थे, हालांड भी थे। और अगर हम फ्रांस की जीत की बात करें तो एम्बापे के दो शानदार गोल की बदौलत फ्रांस ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने इस मुकाबले में 2 गोल दागे और विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे के नाम अब नॉकआउट चरण में 10 गोल हो चुके हैं। इसके साथ ही वे गोल्डन बूट की दौड़ में भी 6 गोल के साथ लायनल मेसी की बराबरी पर पहुंच गए हैं। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में एम्बापे ने उस्मान डेम्बेले के शानदार पास पर गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में ब्रैडली बारकोला ने फ्रांस की बढ़त दुगनी कर दी, जबकि 74वें मिनट में एम्बापे ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। स्वीडन ने कुछ मौके जरूर बनाए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर माइक मेनिया और मजबूत डिफेंस के सामने वे बेअसर साबित हुए। अब फ्रांस का सामना अंतिम 16 में पैराग्वे से होगा। पैराग्वे ने पिछले दौर में जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। ऐसे में फ्रांस की नजरें अब क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल करने पर टिकी रहेंगी। स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड के आखिरी मिनटों में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। डलास में खेले गए मुकाबले में नॉर्वे ने 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा के शानदार गोल से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में आइवरी कोस्ट के स्थानापन्न खिलाड़ी अमाद डियालो ने 74वें मिनट में बेहतरीन गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। ये मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन 86वें मिनट में पैट्रिक बर्ग के पास पर हालांड ने नजदीक से गोल दागकर नॉर्वे को यादगार जीत दिला दी। हालांड का ये नॉर्वे के लिए लगातार 13वें प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में गोल रहा। इस जीत के साथ नॉर्वे ने इतिहास रचते हुए विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहली बार जीत दर्ज की और अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया, जहां उसका सामना 5 बार की चैंपियन ब्राजील से होगा। तो एक रोमांच जो है वो ऋतु जारी है फुटबॉल विश्व कप में। जी हाँ सुचित्रा, तो एम्बापे ने भी एक तरह से इस पूरे फीफा को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। कई मुकाबले बराबर होते दिख रहे हैं, तो वहीं कई खिलाड़ियों के रिकॉर्ड भी अब एक दूसरे से आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु, अगर पिछले फुटबॉल विश्व कप के हम फाइनल की बात करें तो वहाँ पर फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच एक रोचक मुकाबला हमें नजर आया था। एक तरफ एम्बापे थे, एक तरफ मेसी थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच भी जोरदार टक्कर थी, टीमों के बीच भी जोरदार टक्कर थी, लेकिन पिछली बार फाइनल में जो बाजी मारी थी वो अर्जेंटीना ने मारी थी। ये जो विश्व कप है, लग रहा है कि जहां से छोड़ा था एम्बापे और मेसी ने पिछले विश्व कप को, वहीं से फिर दोबारा शुरू किया है। दोनों एक बार फिर अपनी अपनी टीमों का जो अभियान है उसे लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के ही बीच गोल के लिए भी एक जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों के गोल बराबर हो गए हैं। इस विश्व कप में भी जो गोल्डन बूट है उसकी दावेदारी में सबसे आगे दिख रहे हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। और तो वैसे तो फुटबॉल जो है एक टीम गेम है, लेकिन जो बड़े बड़े सितारे हैं, चाहे क्लब लेवल पर यूरोपियन फुटबॉल में जितना मर्जी वो नाम कमा ले, लेकिन जो एक विश्व कप की ट्रॉफी है, जब तक उनके
पास नहीं आती है, उनका करियर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो एम्बापे और मेसी ने एक बार फिर साबित करके दिखाया है कि क्लब लेवल पर चाहे उन्होंने जो मर्जी हासिल कर लिया हो, लेकिन जब भी बात आती है अपने देश के लिए खेलने की, विश्व कप के लिए खेलने की, तो अपना 100% एकदम वो देते हैं और एक बार फिर जो अपनी स्टार पावर है उसे दिखा रहे हैं और अपनी टीमों को आगे लेकर जा रहे हैं इस विश्व कप। सुचित्रा, अभी तक इस फीफा को, इस साल के फीफा को किस तरह से पिछले फीफा मुकाबलों से अलग देखती हैं, जहां पे कुछ ऐसी टीमें रहीं जो शायद पहली बार मैदान में उतरी थी या कद्दावर टीमों के सामने उतरी, लेकिन उन्होंने अपना दमखम दिखाया मैदान पर? जी बिल्कुल ऋतु, ये जो विश्व कप है पिछले सभी विश्व कप के मुकाबले काफ़ी अलग एक टूर्नामेंट साबित हुआ है। एक तो पहली बार जो 48 टीमें हिस्सा ले रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को शामिल करने की कोशिश की यहाँ फीफा ने, और वही हमें परिणाम भी देखने को मिला है कि जब आप ज़्यादा टीमों को मौका देते हैं तो ज़्यादा उलटफेर भी देखने को आते हैं। केप वर्डे की अगर बात करें, जिस तरह से स्पेन को उसने गोललेस ड्रॉ पर रोक लिया था और सबको चौंका दिया है नॉकआउट में जगह बनाकर, और ख़ासतौर से अफ्रीकन जो टीम्स हैं उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है इस वर्ल्ड कप में। तो कई टीमें हैं जिन्होंने चौंकाने वाले प्रदर्शन किए हैं और अभी भी कई मुकाबले बचे हुए हैं, तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि उलटफेर का जो ये दौर है वो यूं ही जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल, फीफा का रोमांच बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।